कराची की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू खालिद मकबूल सिद्दीकी की डॉक्टर फारूक सत्तार के घर आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार से मुलाकात की। मुलाकात में अहमद चनॉय, कामरान अहमद, वसीम हुसैन और जमाल अहमद शामिल थे। सियासी सूरत हाल, NA 245 के ज़िमनी इंतखाब पर गुफ्तगू की गई। बल्दियाती इंतखाबात और दीगर पार्टी मामलात पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई है। ज़राए के मुताबिक NA 245 में इलेक्शन के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल के सामने रोड मैप रख दिया। ज़राए के मुताबिक फारूक सत्तार का आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का आज़म, इत्तेहाद उस वक्त अशद ज़रूरत है, ये कहना था डॉक्टर फारूक सत्तार का। अगर मिले नहीं तो मज़ीद नुकसान होगा। MQM मेरी जमात है, बातचीत जारी रहेगी। MQM मेरी हिमायत करे, ये कहना है डॉक्टर फारूक सत्तार का। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉक्टर फारूक सत्तार के घर खालिद मकबूल सिद्दीकी की आमद। NA 245 के हवाले से गुफ्तगू की गई। मुलाकात में अहमद चनॉय, कामरान अहमद, वसीम हुसैन और जमाल अहमद शामिल हैं। फारूक सत्तार ने खालिद मकबूल के सामने रोड मैप रख दिया। फारूक सत्तार का आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का आज़म, इत्तेहाद की इस वक्त अशद ज़रूरत है, ये कहना था डॉक्टर फारूक सत्तार का। अगर मिले नहीं तो मज़ीद नुकसान होगा। MQM मेरी हिमायत करे, बातचीत जारी रहेगी। अमजद कायम खानी से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अमजद, बताइएगा मज़ीद क्या गुफ्तगू हुई है मुलाकात में? देखिए, फारूक सत्तार के घर जो है खालिद मकबूल सिद्दीकी जो MQM के सरबराह भी हैं, वो अकेले पहुंचे हैं बिना किसी प्रोटोकॉल और बिना किसी राब्ता कमेटी अरकान के। 1-to-1 मुलाकात फारूक सत्तार और खालिद मकबूल के दरमियान अब भी जारी है। मुलाकात में NA 245 के जो ज़िमनी इंतखाब हैं, जो आमिर लियाकत हुसैन की मौत के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी, इस पर ज़िमनी इंतखाब होना है 26 जुलाई को। उसके उस हवाले से जो है फारूक सत्तार और खालिद मकबूल के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। फारूक सत्तार ने जो है MQM से हिमायत मांगी थी कि आज़ाद हैसियत में जो है फारूक से हिमायत की जाए, ताकि जो दीगर शहर के स्टेक होल्डर हैं, दीगर पार्टीज हैं, उनसे भी हिमायत हासिल की जा सके। जो बल्दिया के ज़िमनी इलेक्शन थे, उसके बाद लांडी कोरल की ज़िमनी इलेक्शन थे, उसके बाद से जो शहर की MQM के जो साबिक धड़े हैं, उन्होंने सबक सीखा है और फैसला ये हुआ है कि किसी एक मुश्तरका उम्मीदवार को NA 245 पर नामजद किया जाए, जो तमाम जमातों का मुश्तरका उम्मीदवार हो। और फारूक सत्तार के ऊपर जो है वो अब एतमाद किया जा रहा है और फारूक सत्तार को जो है वो दीगर जमातें भी अपना उम्मीदवार के तौर पर इस नशिस्त पर उतारने के लिए तैयार हैं। जी अच्छा अमजद, ये भी बताइएगा कि दीगर और कौन कौन सी क़यादत थी वहाँ पर मौजूद? बताया जा रहा है अहमद चनॉय वहाँ पर थे, कामरान अहमद, वसीम हुसैन भी थे, जमाल अहमद का भी नाम आ रहा है। दूसरी जमातों के भी लोग थे मुलाकात में? देखिए, अहमद चनॉय जो है मुश्तरका दोस्त हैं खालिद मकबूल और डॉक्टर फारूक सत्तार के, जबकि जमाल अहमद, कामरान अहमद और जो दीगर फारूक सत्तार के साथी हैं, साबिक अरकान सूबाई असम्बली हैं, वो इस मुलाकात में मौजूद थे। ताहम फारूक सत्तार और खालिद मकबूल की अलहदा से 1-to-1 मुलाकात भी हुई है और जो अलहदा जो मुलाकात है वो अब भी जारी है, जिसमें NA 245 और शहर के जो दीगर मामला हैं उनके हवाले से तबादला ख्याल किया जा रहा है। ठीक है, मुलाकात अब भी जारी है और मजीद भी अमजद आप इलात हासिल करते रहेंगे। आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। एक दफ़ा फिर देखने वालों को बताते चलें, कराची की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू खालिद मकबूल सिद्दीकी की डॉक्टर फारूक सत्तार के घर आमद। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार से मुलाकात की है। मुलाकात इस वक्त जारी है। मुलाकात में अहमद चनॉय, कामरान अहमद और दीगर शामिल थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।